जय मसीह की आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में आप सभी का अभिवादन करता हूँ। यहाँ पर इस वीडियो में मैं बहुत खुश हूँ आज आप लोगों के बीच में वचन संहिता 126 से वचनों के द्वारा आप लोगों को बताऊंगा। तो प्रभु आप सभी को भी आशीष दे इस वचन को सुनने से। ठीक है, आइए हम वचन संहिता 126 से 126 का 1 से लेकर 6 पद तक हम इसको सीखेंगे। पद को डिवाइड करते हुए भाग करेंगे। तो यहाँ पर यह अध्याय बुक ऑफ साम्स, यह हेडिंग में लिखा है छुटकारे के लिए प्रार्थना। बुक ऑफ साम एक यात्रा का गीत है करके यहाँ पर बताया, सॉन्ग ऑफ असेंस करके है लिखने वाला। यह उस समय का वर्णन करता है जब परमेश्वर ने अपनी प्रजा को बंधुआई से वापस लौटाया उस टाइम का है। तो आज हम इस वचन संहिता 126 को एक सरल शब्दों में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, हम सीखेंगे मिलकर। तो आइए हम इस वचन संहिता इसके परिचय के बारे में देखेंगे। वचन संहिता 126 को, वचन संहिता 126 इस्राएलियों की खुशी को बताता है जब परमेश्वर ने उन्हें बंधुआई कैद से छुड़ाकर वापस उनके देश में लाया। यह वचन संहिता हमें सिखाता है कि परमेश्वर दुख को आनंद में बदल सकता है। वहाँ पर हम देख सकते कि इस्राएल बंधुआई में थे, परमेश्वर वहाँ से उनको छुड़ा कर लाता है और दुख दर्द में थे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर वो एक बंधुआई से, एक जेल खाने से, एक कैद की जगह से निकल कर आते हैं तो एक दुख को, एक परेशानी को परमेश्वर आनंद में बदल देता है, दुख को आनंद में बदल देता है। तो यहाँ पर हम वचन संहिता 126 को भाग करते हुए हम समझेंगे। तो सबसे पहला पद है 126 का 1 हम पढ़ेंगे। जब यहोवा सिय्योन से लौटने वालों को लौटा ले आया तब हम स्वप्न देखने वाले से ही गए। तो यहाँ जब यहोवा सिय्योन के बंधुओं को लौटा लाया करके बता रहा है, तब हम स्वप्न देखने वाले के समान थे। जब परमेश्वर उन्हें छुड़ाया उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उन्हें लगा जैसे सपना देख रहे हैं। इतनी बड़ी खुशी थी। जैसे यहाँ पर एक अध्याय में ये 126 का एक पद में लिखा हुआ है कि वहाँ पर एक जो इस्राएली लोग, परमेश्वर इस्राएली लोगों को छुड़ाता है तो वो कहते हैं कि हम सपना देख रहे हैं या सपने में ये सब कुछ हो रहा करके उनको बहुत खुशी होती है। हमको एक बंधुआई से परमेश्वर हमको छुड़ा रहा है करके। और दूसरा पद हम देखेंगे, तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाते जाते के बीच में कहा जाता था, यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। तो यहाँ पर हमारा मुंह हंसी से भर गया करके बता रहा है। तब हम आनंद से हंसने लगे। यहाँ पर इजरायली लोग आनंद से हंसने लगे करके ये वचन संहिता बता रहा है। वे इतने प्रसन्न थे कि हंसी और गीत से भर गए। और दूसरे राष्ट्र भी कहने लगे, यहोवा ने इनके लिए बड़े बड़े काम किए करके। यह वचन संहिता जब परमेश्वर उनको छुड़ाता है, उनको आनंद से वो इस भजन संहिता के गाते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से। तीसरा पद हम देखेंगे, यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं। यहोवा ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और इसलिए हम बहुत आनंदित है करके यहाँ पर इस्राएली लोग कहते हैं। जितने बंधुआई में थे सब वो परमेश्वर की महिमा को करते हैं। लोग मानते हैं कि यह परमेश्वर का काम है। जब हम परमेश्वर के काम को पहचानते हैं तब सच्ची खुशी मिलती है। जब परमेश्वर हमारे जीवन में भी जो काम नहीं होता है लेकिन परमेश्वर उस काम को एंड टाइम कर देता है तो हमको भी इतनी खुशी होती कि हम सपने में ये हो रहा या
सही में हो रहा करके बहुत खुशी होती है और हम परमेश्वर के नाम का महिमा करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं और परमेश्वर के गीत को गाते हैं। तो यहाँ पर वैसे ही इज़राइल लोग भी परमेश्वर का जयकार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। तो हम और आगे देखेंगे उसका चौथा पद, हे यहोवा दक्षिण देश के नालों के समान हमारे बंदियों को लौटा ले आ। अब ये प्रार्थना करते हैं कि जैसे पहले छुटकारा मिला वैसे ही और भी आशीष मिले करके ये प्रार्थना करते हैं लोग। यह हमें सिखाता है कि आशीष मिलने के बाद भी प्रार्थना करते रहना चाहिए। अगर हम किसी विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, अगर हमें वो प्रार्थना करने के बाद हमको अगर मिल गया, उसके बाद हम परमेश्वर के करीब नहीं जाएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं करना है कि हमको वो चीज़ मिल गया है तो हम प्रार्थना नहीं करें, बल्कि जो कुछ परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनी, हमको आशीष दिया है, उसके प्रति हमको वफादार रहना है, हमको ईमानदार से परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर से बात करना है, परमेश्वर के वचनों पर चलना है, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना है, परमेश्वर के वचनों को मानना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है। भले हमको कितना भी कुछ भी मिल जाए, लेकिन परमेश्वर के प्रति हमको ईमानदार रहना है। यहाँ पर इज़राइल लोग परमेश्वर उनको आशीष देता है और वे परमेश्वर के साथ और परमेश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं। और पांचवा पद, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जयकार करते हुए लौने पाएंगे। तो पांचवा जो पद यहाँ पर हमको सिखाता है, जो आंसू बहाते हैं वे बोते हैं वे जयकार करते हुए काटते हैं करके बताता है। दुख के समय में जो धैर्य रखते हैं अंत में उन्हें आनंद मिलेगा। परमेश्वर मेहनत और विश्वास का व्यर्थ नहीं जाने देता। जब हम मेहनत करते हैं, विश्वास को हम धीरज रखते हैं, तो परमेश्वर उस काम को, उस मेहनत को, उस विश्वास को व्यर्थ नहीं जाने देता है। जैसे हम अगर खेत में काम कर रहे हैं तो हमने खेत में बीज को बोया है, तो हमको क्या करना है, हमको मेहनत भी करना है और धीरज भी धरना है, तो अंत में हमको उसका फल मिलेगा। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर हमको बताता है, अगर तुम मेहनत कर रहे हैं और विश्वास कर रहे हो और धीरज धर रहे हैं, तो आपको प्रतिफल मिलेगा। आपको उसका आपको जो मेहनत आपने की है, जो आपने धीरज और विश्वास रखा है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा करके बता रहा है। हम छठा 126 का 6 पद हम आखिरी वाला देखेंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलियाँ लिए जय जयकार करता हुआ नीचे लौट आएगा। तो यहाँ पर 6 पद हमें यह सिखाता है कि जो रोता हुआ बीज बोने जाता है, ठीक है, वह जय जयकार करता हुआ पुले लेकर लौटेगा। वह रोता हुआ बीज बोता ना, जैसे दुख होकर कि यह हुआ या नहीं हुआ करके दुख होकर वो करता है, लेकिन जब पक जाता है वह जय जयकार करते हुए उस चीज़ को बटोर कर लेकर आता है। तो आज का संघर्ष कल का गवाही बन सकता है। आज हम जितना भी हम मेहनत कर रहे हैं, तो कल हम गवाह बनकर लोगों के सामने, परमेश्वर के सामने हम खड़े रह सकते हैं। आंसू अंत नहीं है। अगर हम रो रहे हैं तो कोई मकसद ही से हम रो रहेंगे, कुछ परेशानी होगी, लेकिन परमेश्वर उस आंसुओं को प्रतिफल देने वाला है। अंत में परमेश्वर उन्हें आशीष में बदल सकता है। जो आंसू आप बहा रहे हैं, वो एक दिन परमेश्वर उनको आशीष में बदल सकता है। आपको एक आनंद में, उस खुशी में ला सकता है। आपको एक जय जयकार करते हुए परमेश्वर के सामने उपस्थित हो सकते हैं।
तो इस भजन संहिता से हम यह सीख सकते हैं कि हमारे जीवन में इस भजन संहिता को कैसे लागू करना है, कैसे हम इस पर चलना है करके मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब परमेश्वर आशीष दे तो उसे पहचाने और धन्यवाद दें। परमेश्वर हमको आशीष देता है तो हम उसकी आशीषों को पहचाने, ये किसने दिया है, और परमेश्वर को उसके प्रति परमेश्वर को धन्यवाद देना है। कठिन समय में भी आशा ना छोड़े। अगर हम कठिन में, परेशानी में, बहुत प्रकार की परेशानियां हमारे जीवन में आती है लेकिन हम आशा तोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर यह वचन हमें सिखाता है कि आशा को ना तोड़े, विश्वास के साथ मेहनत करें। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आप कहाँ पर भी जाके मजदूरी कर रहे हैं, तो मेहनत एक ईमानदारी और एक विश्वास के साथ करें। अगर हम विश्वास के साथ और मेहनत और लगन के साथ कर रहे हैं तो परिणाम परमेश्वर देगा। एक दिन हमको परमेश्वर हमको एक प्रतिफल देगा, परमेश्वर हमको आशीष देगा। आंसू अस्थायी है पर आनंद स्थायी हो सकता है। आंसू अभी हम रोएंगे लेकिन कल हम चुप हो जाएंगे, पर आनंद हमेशा के लिए स्थायी होता है। तो यहाँ पर भजन संहिता हमें यह सिखाता है, भजन संहिता 124 हमें यह सिखाता है कि यीशु मसीह इस्राएली लोगों को छुड़ा कर लाता है और उनको बंधुआई से निकालता है, और वो बहुत खुश होते हैं परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर उनको आशीष देता है। तो आइए हम इस भजन संहिता के द्वारा आप सभी को आशीष दें, और गॉड ब्लेस यू ऑल।